हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कल यूएस मार्केट्स में इतनी बड़ी गिरावट आती हुई क्यों दिखी है। कल अगर हम देखें डाउ जोन्स, नैस्डैक एंड एस&पी 500 डेढ़ से पौने 2% तक गिरता हुआ दिखा। तो इसके पीछे के रीजंस क्या हैं एंड क्या ये इंडियन मार्केट्स को भी ये रीजंस अफेक्ट कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जैसा कि मैंने बताया, कल डाउ जोन्स 1.6% से गिर के बंद होता हुआ दिखा। S&P 500 1.55% से एंड नैस्डैक कंपोजिट भी 1.64% से गिर के बंद होते हुए दिखे। कल अगर हम देखें, एक छोटा सा गैप डाउन से अमेरिकी बाजार यहाँ पे स्टार्ट होते हुए दिखे। उसके बाद मार्केट में प्रेशर आया, थोड़ा सा रिकवरी जरूर आता हुआ दिखा, लेकिन अगर आप देखें डाउ जोन्स एंड S&P 500 दिन के निचले स्तरों पे ऑलमोस्ट लाइक डे के लो के आसपास ही यहाँ पे क्लोज देते हुए दिखे। एंड अगर हम देखें नैस्डैक में थोड़ी रिकवरी जरूर थी। कल नैस्डैक एक पॉइंट पे ऑलमोस्ट 2.5% से गिरता हुआ दिख रहा था। तो ओवरऑल क्या रीजन इसके पीछे, आइए जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगर हम देखें तो जो पहला रीजन है वो है यूएस बॉन्ड यील्ड्स। तो कल यूएस बॉन्ड यील्ड यहाँ पे इंचअप होते हुए दिखे एंड ये अब 4.762 के लेवल पे जाता हुआ दिखा। जो नंबर अगर हम दिसंबर के स्टार्टिंग में देखें तो वो नंबर जो 4.0 से 4.1 के बीच में घूमता हुआ दिख रहा था, वो अब बढ़ के 4.7 के लेवल पे जाता हुआ दिख रहा है। एंड ऑब्वियस ही बात है कि अगर यूएस में रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा रहेगा तो इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकलेगा एंड वो जाके यूएस में बॉन्ड्स में पैसा वहां पे लगते हुए दिखेंगे। एंड इसके कारण हम बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर लास्ट एक डेढ़ महीने में आता हुआ देख रहे हैं एफआईआई के द्वारा। तो बॉन्ड यील्ड्स क्यों इंचअप करते हुए दिखे? तो कल यहाँ पे यूएस का दिसंबर का जॉब डेटा आने वाला था एंड अगर वो जो जॉब डेटा देखे वो स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड आता हुआ दिख रहा है। एंड अगर हम देखें, ये जो नंबर एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 1,60,000 नए जॉब्स एडिशन का नंबर के जब एनालिस्ट बात कर रहे थे, उसके मुकाबले देखें तो एक्चुअल नंबर आया है 2.5 लाख से भी ज्यादा। यानी जो एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन था कि 1,60,000 नए जॉब्स ऐड हुए होंगे इकोनॉमी में, वहाँ 2.5 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पे जॉब एडिशन हुए हैं यूएस के इकोनॉमी में। एंड ये बुरी बात क्यों है? ऑब्वियसली बात है कि अगर जॉब्स ऐड हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है, ग्रोथ आएगा उससे। लेकिन इसका मतलब ये है, अगर जॉब्स भी अच्छे ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर ग्रोथ अच्छा है तो यूएस के पास कोई भी इंसेंटिव नहीं है कि फेड यहाँ पे इंटरेस्ट रेट काटे। एंड फेड यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को हायर रखेगा। अगर फेड इंटरेस्ट रेट को हायर रखता है तो कंपनीज ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट कम करेंगी। अगर इन्वेस्टमेंट कम करती है तो इंडियन कंपनीज के लिए ये बुरी बात होगी। मेनली अगर हम देखें आईटी कंपनीज के लिए ये एक नेगेटिव न्यूज जरूर है। अब जो मार्केट ये एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि नेक्स्ट ईयर यानी 2025 में जो पहले एक्सपेक्टेशन था कि 4 रेट कट्स आ सकते हैं, वो लास्ट दिसंबर की मीटिंग के बाद वो स्लैश होके ये मानने लगे, या फिर जेरोमी पावेल ने भी ये कहा कि 2 रेट कट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2025 में। अब मार्केट ये मान के चल रहा है कि सिर्फ एक ही रेट कट आते हुए दिखेगा, वो भी सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। तो यहाँ पे इसके कारण हम मार्केट में कल एक गिरावट आता हुआ देख रहे थे। अगर हम दूसरा रीजन देखें तो वो है यूएस डॉलर इंडेक्स। यूएस डॉलर इंडेक्स कल यहाँ पे बढ़ के नवंबर 2022 के बाद हाईएस्ट लेवल पे बंद होता हुआ दिखा, नवंबर 2022 के बाद। एंड यहाँ पर डॉलर इंडेक्स के बढ़ने का कारण ये है कि कल यूरो में बहुत बड़ी गिरावट आई है बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटीज इन ग्रोथ। तो वहां पे यूरोप में थोड़ा मामला खराब है एंड उसके कारण कल जो डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स बढ़ता हुआ दिख रहा है। एंड अगर हम डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हम आईएनआर देखेंगे, आईएनआर जो कि कल 86 के लेवल के आसपास क्लोज देता हुआ दिखा है, वो इंचअप करेगा। एंड अगर हम अभी स्पॉट के हिसाब से देखें, फ्यूचर्स देखें, तो ऑलरेडी यहाँ पे 86 के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है रुपया। यानी अगर हम देखें मंडे को मोस्ट प्रोबेबली यहाँ जो रुपया है वो 86 के ऊपर क्लोज देता हुआ दिखेगा एंड ये मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। तो आईएनआर भी यहाँ पे हमें गिरते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो दूसरा रीजन है ये भी इंपॉर्टेंट है जो हमें ट्रैक में रखना होगा। तीसरा जो रीजन है वो है क्रूड प्राइसेस कल यहाँ पे 4% से ऑलमोस्ट जंप करते हुए दिखे। एंड ये क्यों हुआ? कल यहाँ पे यूएस ने एक नए सैंक्शंस लाए हैं ऑन रशियन ऑयल एंड गैस। तो यहाँ पे नए जो सैंक्शन आया है रशिया के ऊपर, जिस जो टारगेट कर रहा है रशियन ऑयल एंड गैस रेवेन्यू, उसके कारण अगर हम देखें ऑयल
में यहाँ पे बढ़ोतरी आती हुई दिखी है एंड इंडिया एक ऑयल इंपोर्टिंग नेशन है। हमारा जो सबसे बड़ा इंपोर्ट है वो ऑयल है एंड ऑब्वियसली ये इंडियन मार्केट्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा न्यूज़ नहीं है। आप देख सकते हैं कल परसों ऑयल 77 के लेवल के आसपास का क्लोज देता हुआ दिखा एंड अगर हम देखें 10 जनवरी यानी कल और 80 के लेवल के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। अगर अगेन हम दिसंबर के बारे में बात करें, दिसंबर के स्टार्टिंग में ही नंबर 72, 71 के लेवल के आसपास घूमता हुआ दिख रहा था। तो 1 डेढ़ महीने में हमने ये नंबर 72 से 80 के लेवल पे जाता हुआ देख रहे हैं। तो ऑल इन ऑल देखें तो ये बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ आ रहे हैं इंडियन मार्केट्स के लिए। ऑयल का इंच अप होना, डॉलर इंडेक्स का इंच अप होना, बॉन्ड यील्ड्स का इंच अप होना एंड अगर हम देखें आईएनआर यानी हमारे रुपए का रिकॉर्ड क्लोज देना, रिकॉर्ड लोअर लेवल पे क्लोज देना, ये सारे न्यूज़ नेगेटिव हैं। इसके कारण हम यूएस मार्केट में तो फॉल देखें, हम इंडियन मार्केट्स में भी और बड़ा फॉल आता हुआ देख सकते हैं एंड ये सारे कारण हैं जिसके कारण एफआईआईज़ यहाँ पे छोड़ के इंडिया जाते हुए दिख रहे हैं एंड मैं बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं रहूँगा कि आगे के सेशंस में हम और भी एफआईआईज़ का सेलिंग आता हुआ देखेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।